हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक बिल्कुल नया फ्रेश प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम HTML लैंग्वेज के बारे में पूरा चीज़ जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ जहाँ पे मैंने अपना पूरा नोट्स बनाया है। आज का जो मेन एक्सप्लेनेशन होगा ना वो 5 चीज़ों के ऊपर होगी, दैट इज़ वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर्स, URL एंड इसके क्या क्या यूसेज होते हैं ये सारी चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ करके हम क्या करते हैं, HTML का यूज़ करके हम क्रिएटिव इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वेब साइट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। तो अभी कभी भी अगर जीके में क्वेश्चन आ गया कि HTML लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किसने किया था तो आप यहाँ पे से आंसर दे सकते हो, दैट इज़ टिम बर्नर्स-ली। ओके, और यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज को क्या बोला है, अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग HTML। इट इज़ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो। तो वेब पेज क्या हो गया, मैं आपको साइड बाय साइड एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो ये मेरा वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए आपको वेब पेज का मतलब क्या कहा गया है। वेब पेज मतलब ये पूरा पेज ना एक वेब पेज ही है जिसमें देखिए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे इमेजेस हैं, यहाँ पे अगेन टेक्स्ट आ गई। तो ये सारे के कलेक्शंस को ना जब एक जगह डिस्प्ले होती है जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, तो उसे एक वेब पेज कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ अ वेबसाइट। तो वेबसाइट को क्या कहा गया है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वेबसाइट भी आप इसे कह सकते हो। वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस क्या है, वेब पेज मतलब ये एक पेज को हम वेब पेज कहेंगे जिसमें पूरा देखिए आपको टेक्स्ट, इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, राइट। तो ये एक हमारा वेब पेज हुआ। बट देन वेबसाइट किसे कहते हैं, वेबसाइट वो होती है जिसमें कैसे कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस। तो ये मेरा पेज है, इसमें देखिए अगर ये वेबसाइट में अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा पेज ओपन हुआ, राइट। एंड यहाँ पे क्लिक करूँगी तो अगेन न्यू पेज, और यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँगी तो अगर ये पोस्ट पर भी क्लिक करी तो एक नया पेज। तो कैसे ये बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस को हम एक जगह इंटरलिंक करते हैं, कहाँ पे, हमारे वेबसाइट में। तो वही बोला है कि वेबसाइट क्या होता है, वो होता है कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस। तो ये अलग अलग वेब पेजेस को एक जगह दिखाने का काम हमारा वेबसाइट करता है। ओके, एंड हम जानेंगे हम नेक्स्ट क्या है, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप कैसे कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है जिसमें आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो, फेच कर सकते हो, गेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है इन्होंने, इसका डेफिनेशन क्या दिया है। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस और वेबसाइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट में जो भी चीज़ होगा उसे आप किसके थ्रू देख सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू, दैट इज़ अ वेब ब्राउज़र्स। तो बहुत टाइप के वेब ब्राउज़र्स होते हैं, बहुत तरीके के, राइट। दैट इज़ सबसे पहले में आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ये थोड़े से वेब ब्राउज़र्स के नाम हैं। आप अगर लिस्ट निकालने चाहो तो आपको मल्टीपल वेब ब्राउज़र्स मिलेंगे, आपके हिसाब से आप किसी पे भी सर्च कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, डेफिनेशन समझिए पहले। अ वेब सर्वर इज़ एन एप्लीकेशन और अ कंप्यूटर दैट सेंड्स वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। इट होस्ट योर वेबसाइट्स ऑन द गूगल सर्वर। इन शॉर्ट मैं आपको समझाती हूँ। ये डेफिनेशन अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये समझिए कि आप ये क्लाइंट हो, राइट, एंड आप कुछ भी चीज़ वेब ब्राउज़र में जाके सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल रोज़ फ्लावर के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए, राइट। तो जब ये आप ये कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एप्लीकेशन कह सकते हो, जब कभी भी आप यहाँ पे ऐसे सर्च करते हो, देखिए ये टैब में, तो जब कभी भी आप सर्च करते हो आपके कंप्यूटर डिवाइस से
तो वो कुछ भी चीज़ आपको कैसे रिटर्न करती है, तो जो आपका डिवाइस है राइट, वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके आपको जो भी आपने इंफॉर्मेशन मांगा होता है उसे सर्वर से, वेब सर्वर से फेच करके लाके आपको देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पर आपने आपके ब्राउज़र में सर्च किया है रोज़ फ्लावर करके, ओके। तो अभी आपके डिवाइस से हमारे वेब सर्वर में रिक्वेस्ट जाएगी। कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? HTTP रिक्वेस्ट। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम कुछ भी चीज़ें वेब सर्वर से मांगते हैं, एंड जब वेब सर्वर हमें वो चीज़ें रिटर्न करता है तो हम वो HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू आपके ब्राउज़र में दिखाते हैं। तो इसे कहा जाता है वेब सर्वर, ओके। तो वेब सर्वर को कभी भी कांटेक्ट करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र क्या करेगा, जो भी आप चीज़ें गूगल में सर्च करते हो वो होती है आपकी HTTP रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट को सर्वर पर भेजेगा, उसके बाद यहाँ पे सर्वर में अगर उसे वो डेटा मिला तो उसे वो HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले करेगा। तो ये था इन शॉर्ट वेब सर्वर का काम, कि वो करता क्या है वो बताया आपको, ओके। देन आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। तो URL से आपको क्या समझ में आता है? फॉर एग्जांपल ये देखिए, कुछ भी चीज़ का ले लीजिए, ये मेरा वेबसाइट का एक पेज का लिंक है, तो ये क्या हो गया, ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। फॉर एग्जांपल आप बताइए मुझे, ये सेम चीज़ कैसे, मेरा जो वेबसाइट है वो यूनिक होगा राइट, और अगर आप कुछ भी चीज़ यूनिक सर्च कर रहे हो तो वो आपको उसके अलावा कहीं और पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरा वेबसाइट सर्च कर रहे हो तो क्या आपको ब्राउज़र यूट्यूब ओपन करके देगा? नहीं ना। तो वो किसके थ्रू होता है? तो जैसे हम URL उसको पास करेंगे उसके थ्रू वो हमें डेटा देता है राइट। तो URL को इसी के लिए कहा गया है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। एंड नेक्स्ट कहा है हमें HTTP क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अभी हम लोग ने पहले ही देख लिया कि HTTP होता क्या है हमारे वेब सर्वर में। तो एक प्रोटोकॉल होती है वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर को से कम्युनिकेट करने के लिए, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इसे, ओके। एंड दूसरा चीज़ आपको जानने के लिए है वो है कि HTML फाइल्स के जो एक्सटेंशन होते हैं वो हमेशा .html और htm करके सेव करोगे ना, तो वो जो भी आपका फ़ाइल होगा वो HTML फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ओके। तो आज का वीडियो था हमारा बेसिक HTML के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, URL एंड HTTP। अब बेसिक नॉलेज जाने राइट, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जाने हमारे HTML लैंग्वेज के बारे में। अभी नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली हमारे HTML के एलिमेंट्स को जानेंगे, सीखेंगे कि क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।